नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। आज बहुत दिन पर हम सुधीर कुमार यादव जी, जो पूर्व जिला पार्षद हैं और पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, इनसे फतुहा के बारे में जानेंगे। फतुहा में क्या क्या विकास हुआ है, विकास होना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। हम बात करते हैं सुधीर कुमार यादव जी। बताइए कि फतुहा में क्या क्या जो मेन मुख्य विकास है वो होना चाहिए। देखिए, फतुहा में भी जो है खेल का ग्राउंड नहीं है। यहाँ जो है बहुत सारे लोग जो है बच्चे बच्चियाँ जो है प्रतिभा है, इसके लिए खेल का मैदान होना चाहिए। यहाँ पर एक महिला महाविद्यालय होना चाहिए। फतुहा जो है कॉलेज है, उसकी चहारदीवारी होनी चाहिए। और फतुहा को जो है पुण्य अनुमंडल का दर्जा देना चाहिए। ये मेरी पुरानी मांग है। हम 2000 ईस्वी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम मंडल के अध्यक्ष बने थे तो इस पर जो है हमने आंदोलन भी किया था, लेकिन अभी भी मांग मेरा जारी है और नहीं मिला है। इसलिए हमको इसको जो है जारी रहेगा। कच्चे दरगाह में भी चाहिए, कॉलेज चाहिए। फतुहा में जो है जैसे ये अभी बन रहा है जो पुल, जो अंग्रेज़ के ज़माने की जो पुल थी, जो ध्वस्त हो गया। बहुत फतुहा के लोग ने मांग किया, सभी दल के लोगों ने मांग किया। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो जनता दल यू के हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल यू के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, किसी भी विचारधारा के जो भी लोग हैं, फतुहा के जनता भी मांग किया है, कार्यकर्ताओं ने भी मांग किया है कि फतुहा के विकास होना चाहिए, पुल होना चाहिए। पुराना जो है वो शमशान घाट पर जाती है, तो चलिए वो बन रहा है। जब वो वाला पीपा पुल खुले और पानी सूखे तो एक जो है फतुहा में मस्ताना घाट के पास जो है पीपा पुल चाहिए, और ताकि राघोपुर से इधर से जुड़ सके। और आज का नहीं, ये पुरानी जो है पुरानी मांग है। और मस्ताना घाट आज नहीं, ये जब हम बच्चा ही थे तो मस्ताना घाट वो बहुत जो है मस्ताना जी का जो है बहुत ही फेमस था। और राघोपुर से जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग जो है जैसे सब्जी हो गया या तारबूज हो गया, लालमी हो गया, शकरकंद हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, उधर से जो है सीधे इस तरफ आता। अभी भी वहाँ पे आढ़त जो है सब्जी मंडी है। और यहाँ से जो हम लोग के मग्घा कहते हैं, उधर के लोग जो राघोपुर के दियर के लोग हैं, वो उन्होंने कहा था कि मग्घा, तो इधर से जैसे चावल है, दाल है, लोगों को ईंटा ले जाना पड़ता है, परेशानी होता है, घूम के उधर से जाना पड़ता है। इसलिए हम ये सब हमारा पुराना मांग है कि ये चाहिए, फतुहा का डेवलप होना चाहिए। अभी ये तो बिहार सरकार से मांग है, सेंट्रल सरकार से है कि फतुहा जो है रेलवे यार्ड है, और फतुहा जो है मगध को भी जोड़ती है। इस्लामपुर, गया, राजगीर सब जुड़ता है। यहाँ पर ट्रेन यहाँ से खुलती है। पहले नाम था फतुहा जंक्शन, तो इसको भी जो फतुहा जंक्शन जो है था, लेकिन अभी फतुहा लिखते हैं। लेकिन यहाँ से भी ट्रेन खुलती है। या पुरानी हम नहीं मांग रहे हैं, ये पुराना फतुहा जंक्शन है, इसको जो है करना चाहिए। गोकुल नगर हॉल्ट जो है जीर्ण अवस्था में है, नयका रोड हॉल्ट जीर्ण अवस्था में है, और फिर नालंदा जिला के कामता हॉल्ट वगैरह है, इसको जो है बढ़िया से बनना चाहिए। और जो केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है, उस पर तेज़ी से जो है युद्ध स्तर पर जो है चाहिए रेलवे अधिकारी पदाधिकारी को कि वो जो है जल्दी में उसका पूरा करें, ताकि जो है पब्लिक को परेशानी नहीं। बाबू, आप भाजपा में बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आप सरकार में हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी। स्टेशन जाने के लिए सही मायने में सभी यात्रियों को दिक्कत होता है। अगर आकस्मिक कोई स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ दुर्घटना हो जाएगा तो किस तरह लोग अस्पताल पहुंचेंगे, या किसी तरह का फायर ब्रिगेड के गाड़ी कैसे पहुंचेगा, ये बताइए आप। देखिए, ये सरकार पहले भी मेरे ही था, और हमारे कई मित्र जो है आए थे, जो रेलवे बोर्ड के मेंबर थे, अजय यादव जी थे, और कुछ झारखंड से थे। तो उन्होंने आया था, तो उनसे हम कहा था
कि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाएगी तो जो है यहाँ दमकल वगैरह नहीं आएगा और अस्पताल भी लोग नहीं जाएंगे, संकीर्ण है और अतिक्रमण है। तो हमने मांग किया था और कहा था उनको, अजय जी को, कि अजय भैया इसको जो है, जो पुल है ना उस तरफ, जो ब्लॉक के बगल से जो पुल है वहाँ से जो है एक रोड निर्माण होना चाहिए और 1 नंबर प्लेटफॉर्म होते हुए ये बाबा बालनाथ जो है ना बुद्धूचक फैक्ट्री एरिया है तो उसमें मिला दिया जाए, ताकि एम्बुलेंस वगैरह या कुछ भी दमकल वगैरह हो। ऐसा भगवान करे कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन ये तो भगवान का अथी है, कुदरत भी कुछ हो सकता है। जैसे कभी एक समय में दानापुर हावड़ा जो है बंगाघर में कोई तो जानता नहीं था लोग कि ऐसा होगा, लेकिन हम लोग के बीच में जो है ऐसा हुआ था। लेकिन शायद भगवान नहीं करे कि ऐसा हो, लेकिन इसको देखते हुए यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो परेशानी तो है ही। और मेरा सरकार है, हम सरकार से भी हम इस पर मांग किए हैं, अपने नेताओं को बताए हैं कि चाहिए। और फातमा में जो है ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको जो अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा देना चाहिए और इसको जो है एक ब्रांच जो है ये 4 लाइन में जो है खोलना चाहिए। अब देखिए 4 लाइन में कोई एक्सीडेंट होती है तो सीधे जो है पहले उसको अस्पताल लाइए, अस्पताल में फिर थाना को सूचना कीजिए। इस तरह का करते करते घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, लोग दम तोड़ देते हैं। इसलिए एक थाना है तो थाना के एक जो है ओपी थाना जो है एक उधर होना चाहिए, कोल्हर जो है ना, कोल्हर साइड में होना चाहिए, या 4 लाइन ओवर ब्रिज है वहाँ पर होना चाहिए और एक अस्पताल होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की घटना होता है तो वहाँ पर तत्काल। अच्छा, ये स्टेशन रोड वाला जो आपका रोड है उसमें पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोच, बसें चलती थी, आज मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत होता है। इसमें क्या आप सुझाव देना चाहते हैं कि पुल का क्या? देखिए पुल जो है इसमें जब हम बच्चा थे, हम जब यहाँ हम बच्चा थे हाई स्कूल में मुरली मनोहर उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए जब आते थे हम लगभग 85-86 में, छठा में, तो इसमें 2 बस जाती थी और आती थी, लोगों को परेशानी नहीं होता था। अब जो है धीरे धीरे अतिक्रमण हो गया है और पुल जो है बना है जिससे काफ़ी परेशानी होता है लोगों को। और पैदल चढ़ना, छोटा छोटा बच्चा रहता है, उसकी माँ जो है पहुंचाने के लिए जाती है तो उन लोगों को परेशानी होता है चढ़ना। अब इतना समझिए कि पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो पहाड़ पर चढ़ने उसके लिए जो है होना चाहिए समतल टाइप के होना चाहिए, यानी सब समतल टाइप के, यानी दूर से ही उसको जो है पुल जो है उसको कनेक्ट किया जाए वहाँ से, ये होना चाहिए। और ताकि यहाँ बस वगैरह भी जो है पहले चलती उसी तरह से जो 4 व्हीलर कम से कम तो आना जाना रहे, ये हो। और एक और बात करेंगे, अब बात की और सरकार आपने कहा कि केंद्र में भी सुधीर सरकार आपका है और बिहार में भी है, दोनों में सरकार से मैं विनती और आग्रह मैं करता हूँ फातमा विधानसभा के जनता के लिए, फातमा के लिए। और फातमा ये जो है आप इस्लामपुर कहिए, कंगर कहिए, हिलसा कहिए, चंडी कहिए, बिहार शरीफ कहिए, नवादा, सारे जगह के लोग आते हैं। मैं उन लोग की तरफ से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जैसे आप मुंबई में आप जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊपर में ही टिकट काउंटर होती है और स्टेशन से कनेक्ट होता है स्टेशन से, तो उसी तरह से जो है फातमा जब आप सीढ़ी बना दिए तो चौड़ा सीढ़ी होना चाहिए और उसको जो है स्टेशन से कनेक्ट कर देना चाहिए उसको, और ऊपर में जो है टिकट काउंटर होना चाहिए, ताकि अब वो लोग जाते हैं घूम के, इधर से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको लेके जाना परेशानी होता है। इसलिए हम सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अंतिम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आगामी विधानसभा में आप भी किस्मत अपना आजमाना चाह रहे हैं? देखिए सिचुएशन जो भी हो, लेकिन सिचुएशन जो भी हो लोकेशन फातमा ही होगा। मैं तो पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूँ और क्या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हम पार्टी अब तय करे कि हम अपने कार्यकर्ताओं के सर्वेक्षण करवा करके अपने कार्यकर्ताओं को दे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सेवा करते हैं, उनको होना चाहिए। और ऐसा नहीं है हम में योग्यता नहीं होगा, पार्टी तय करेगा, जो पार्टी तय करेगा, निर्णय करेगा, हम उसको सम्मान करेंगे। लेकिन अब जो कहते हैं कि सुधीर जी चुनाव लड़ें,
तो चुनाव कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा IAS IPS करे, थोड़ी कहता कि मेरा बेटा चपरासी बने। कोई स्कूल में यदि पढ़वाता है अपने बाल बच्चों को तो क्या कहता कि हमारा बेटा चपरासी बन जाए, वो भी चाहता है कि हमारा बेटा IAS और IPS से काम नहीं हो। तो हमने भी मांग किया और हम भी मांग करते हैं कि आप सर्वे करवा लीजिए और बाहरी कैंडिडेट को नो एंट्री होना चाहिए। अब कोई आएंगे कहाँ से आएंगे, कोई आएंगे पटना से आएंगे, कोई कहीं से आएंगे, हम विरोध नहीं करते हैं, पार्टी निर्णय करे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन फातिमा में इतना सारा कार्य करता है, इतना सारा कार्य करता है, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको मन है कि हम चुनाव लड़ें। और यहाँ जो है खाली सीट भी है, भारतीय जनता पार्टी के सीट भी आ गया है। और हम अपने नेताओं से जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो बने हैं, जिस तरह से हम लोग दरी बिछा के नेता बने, कार्यकर्ता बने हैं, उसी तरह से माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी देवाल लेखन किए हैं, दरी बिछाने का काम किया है, पोस्टर साटने का काम किया। वो कार्यकर्ता के दिल के बात जानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता को कितना परेशानी होती है। और यह जो है ये जो है आने वाला 2025 होगा, वो कार्यकर्ताओं का होगा, कार्यकर्ता के जो है पक्ष में होगा। और वो कह सकते हैं कि समय बताएगा। हाँ, समय तो बताएगा ही, लेकिन हम तो कहेंगे कि बीजेपी के सीट था और बीजेपी के सीट रहना चाहिए। ये नहीं कि गठबंधन में इधर उधर अपने अपने लोग दावा ठोकेंगे। सब लोग दावा ठोके थक गए हैं। हाँ। सब लोग दावा ठोका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से हमने अभी हम लोग के बीच में माननीय कमेश्वर पासवान जी नहीं हैं। कमेश्वर पासवान जी यहाँ से विधायक थे, फतवा के विधायक रहे हैं, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, कल्याण मंत्री बने थे। तो वह फतवा है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और चुनाव लड़ने की बात है तो सबको मन है हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी अपनी तैयारी में हैं। जनता से मिलना जुलना है, अब बाकी देखा जाएगा। तो जनता से तो आप रोज़ सुबह से ही मिलना शुरू कर देते हैं, घूमते फिरते। हाँ तो भैया, तो इसे आप तो पटिया को कहते हैं, पार्टी के नेताओं को तो कहते ही हैं कि आप जो है आप सर्वे करवा लीजिए। और जो अदकम इतना है ना जी कि हम अपने पंचायत के हैं और हम जिला पार्षद रहे हैं, तो मेरा तो इतना हक है ना। बहुत सारे लोग कोई पटना से आके कह रहे हैं, अरे भैया ना आपका पंचायत है, ना आप इस पंचायत के रहने वाले हो, ना वार्ड के आप हो। यानी वार्ड के मतलब आप जैसे पटना है, कोई हैं, कोई 57 से दावा ठोक रहे हैं, कोई 58 से दावा ठोक रहे हैं, कोई 99 वाला भी दावा ठोक रहा है, कोई 77 वाला भी दावा ठोक रहे हैं फातिमा में। कोई आके कोई दिल्लियों से कहें कि हम दावा ठोकेंगे, कोई आके कहें कि हम मुझे कि क्या कहते हैं मुंगेरों से आए कहेंगे अरे भैया फातिमा वाला क्या करेगा, झाल बजावेगा, चम्मा के मजा चमगुदरी पकावे, चम्मा भूखल डिग्री बजावे। अच्छा सुधीर बाबू, नहीं होना है। आगामी विधानसभा में कितने प्रत्याशी लोग रहेंगे, कितने प्रत्याशी लोग रहेंगे? देखिए, प्रत्याशी रहने का हम भी चुनाव लड़े थे। हाँ। लेकिन प्रत्याशी में तो देखे थे आप अगले बार जी कि 3 ही प्रत्याशी जो है मैदान में टिके हुए थे अंतिम में। वो तो लोग ना कहते कि सुधीर जी आप जो है, जब तेजस्वी जी आए थे 27 के और 28 के मेरा प्रचार चल रहा था और भीड़ में कमी नहीं थी, लेकिन चलिए हम तो निर्दलीय थे और हमारे बीजेपी के नेताओं ने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी नहीं संपर्क किया। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि सुधीर जी आप चुनाव हरा दीजिएगा या आप प्रचार बंद कर लीजिए। तो मैं भी लोग समझाए बुझाए कहीं कि कल टिकट मिलेगा तो आपको वोट देंगे। तो मैंने भी कहा कि ठीक है भाई, अब जब आप लोग का इच्छा है कल देंगे भी, टिकट पार्टी देगी तो देना है। यादव की वोट चाहिए, ऐसा कि नहीं कि यादव की वोट नहीं चाहिए, यादव की वोट चाहिए, पार्टी कोई हो, लेकिन यादव की वोट हमको चाहिए। यानी घर के लोगों का आपने बात मान लिया? हाँ, अपने गांव जेवार के लोगों को बात मान लिया, क्षेत्र के विधानसभा के क्षेत्र के मान लिया कि चलो भाई, तो हमने ये कि अपना कहीं बैठे नहीं, लेकिन हम अपना प्रचार जो है अपना बंद कर दिया, 2-3 दिन बंद कर दिया, नहीं तो हम जो है प्रचार करवाते रहते। तो मैं जिला पार्षद था, 15,000 20,000 के बीच, मैंने 10 से 20,000 के बीच में हम वोट लाते
और जो अभी बिहार के जो यहाँ जो राजस्व अथी खनन मंत्री बने वो नहीं बन पाते। ये तो सुधीर यादव का देन है, देन है कि हमने ये कि निर्दलीय में जो है ये किया कि भाई चलो सबकी बात मान लिया, नहीं तो मंत्री बन जाते। नहीं, इतना सुधीर यादव का अथी नहीं है। जनता मेरे साथ है, हम रहेंगे सबके साथ में, सुख दुख में हम रहेंगे। तो जनता किसके साथ रहेगा? मेरे साथ है। इसलिए चलिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने जो माननीय प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं, जो नीचे स्तर से जो कार्यकर्ता बन के आए हैं, उनको बहुत 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 बधाई। और माननीय दिलीप जायसवाल जी, आप आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ कार्यकर्ता खड़ा है, कंधा से कंधा मिला के आपके साथ चलने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।